Good morning, students. Welcome to our video class. As you know, we started our term 2 means PA2 syllabus. In that PA2 syllabus, we started chapter 10. Chapter 10 name is our occupations. Okay, we completed our reading and some part of explanation. Okay, so चैप्टर नंबर 10 है और ऑक्यूपेशंस मीन्स हम उद्योग क्यों करते हैं। पैसे कमाने के लिए हम उद्योग करते हैं। पैसे क्यों कमाना है? पैसे हम अपने ज़िंदगी बिताने के लिए पैसे कमाते हैं। और कैसे पैसे कमाते हैं? गांव के लोग व्यवसाय करके और डेयरी फार्मिंग और पोल्ट्री मीन्स हैन को पाल के और उसके एग को सेल करके एग्स और मीट को सेल करके अपने ज़िंदगी बिताते हैं। और कोस्टल दरिया किनारे कोस्टल एरिया के जो लोग हैं वो फिशिंग करके अपने ज़िंदगी चलाते हैं। जो फ़िश पकड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं? फिशरमैन। दोज हु कैच फिशेस फॉर लाइवलीहुड और कॉल्ड अ फिशरमैन। और उनका ब्रीडिंग भी होती है, एक का उसका बढ़ाना, उसको रिप्रोडक्शन करना कहाँ पे? टैंक्स और पॉन्ड और रिवर्स में भी वो खुद से करते हैं। फिशर फॉर्म और अ फिशरी इज़ प्लेस वेयर फिशेस आर ब्रेड फॉर सेल। फिशेस का रिप्रोडक्शन जहाँ पे हम करते हैं वो होती है फिशरी। मीन्स एवरी स्टेट हैज़ अ फिशरी डिपार्टमेंट। ऑल स्टेट में फिशरी डिपार्टमेंट होती ही है। हमने वहाँ तक किया था। और फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट के नियर बाय जो लोग रहते हैं वो अपना ज़िंदगी कैसे बिताते हैं? फॉरेस्ट में जो मिलते हैं वस्तु उसको सेल करके। और टिम्बर मीन्स लकड़ी से जो काम बनती है, फर्नीचर वगैरह कबोर्ड वगैरह बना के वो अपनी लाइफ चलाते हैं। और फॉरेस्ट में क्या क्या मिलता है? गम, रबर, मैच बॉक्स बनाने का आइटम्स, ये सभी हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज माइनिंग। माइनिंग मीन्स डिगिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड अ माइनिंग। ज़मीन की खुदाई करने से वहाँ पे जो मिनरल्स मिलती है, धातु जो मिलती है, उसको हम माइनिंग कहते हैं। कौन से धातु मिलते हैं हमें माइनिंग करने से? हमें उसमें पेट्रोलियम, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एंड कोल। ओके, ये सब हमें डिगिंग करने से मिलती है माइनिंग। टिल हम यहाँ तक पढ़े थे, ये सब हो गए हमारे रॉ मटेरियल्स। अभी वर्किंग इन फैक्ट्रीज, द प्लेस वेयर थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड इज कॉल्ड अ फैक्ट्री। जो रॉ मटेरियल होती है उनको रेडी मटेरियल करके जो हमें देता है वो प्लेस कौन सा है? फैक्ट्री है। थिंग वी ब्रिंग फ्रॉम द मार्केट आर मेड इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज मेक अ स्मॉल एज वेल एज बिग थिंग्स यूजिंग रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को फॉर्म और अर्थ को डिग करके जो मिला रहता है वो फैक्ट्री में पहुंचती है, वहाँ पे रेडी मटेरियल होती है। शुगर इज़ मेड फ्रॉम शुगर केन, क्लॉथ इज़ मेड फ्रॉम कॉटन। ये दोनों की फैक्ट्रीज़ को हम क्या बोलते हैं? फैक्ट्री नहीं बोलते, मिल बोलते हैं। ओके, lakhs of people work in these factories. There are two types of workers in these factories, skilled workers and unskilled workers. दो टाइप के वर्कर होते हैं, वो अनस्किल्ड एंड स्किल्ड वर्कर होते हैं। महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश हैव शुगर मिल्स। ज़्यादातर शुगर मिल्स कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश में है। हमने देखा रॉ मटेरियल लेना, रॉ मटेरियल से जाके रेडी मटेरियल होना, उसके बाद रेडी मटेरियल जो है वो हमें घर तक मिलने के लिए या शॉप तक आने के लिए उसको क्या चाहिए? सर्विस सेक्टर। जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं। ओके, डू यू नो हाउ गुड्स रीच पीपल? ओके, वैसा है। अभी हम यहाँ पे हैं, सुनिए। यहाँ पे सर्विस सेक्टर। डू यू नो हाउ गुड्स रीच पीपल? आपको मालूम है गुड्स को हम अपने पीपल तक, जो
सर्विस लेने वाले होते हैं उनके तक हम कैसे पहुंचाते हैं। सपोज शुगर इज़ रेडी इन द शुगर मिल, इट इज़ पैक्ड एंड लोडेड इन ट्रक्स और ट्रेन्स एंड सेंट टू द बिग स्टोर्स। जब हम शुगर रेडी हो जाती है, शुगर रेडी होने के बाद हम कैसे उनको घर तक पहुंचाएंगे। शुगर केन आया मिल तक, मिल से शुगर रेडी हो गया और शुगर रेडी करने के बाद उसको पैकिंग होता है और ट्रक्स में लोडिंग होता है और उनको कैसे पहुंचाया जाता है, ट्रेन्स एंड ट्रक्स में उनको बिग स्टोर में पहुंचाया जाता है। फ्रॉम द बिग स्टोर्स इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड द शॉपकीपर्स, जहाँ पे पहले वो एक स्टोरेज में जाता है, स्टोरेज के बाद शॉपकीपर जो सेलर होते हैं, हु आर शॉपकीपर्स हु सेल द रेडी प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड शॉपकीपर्स एंड फ्रॉम द शॉपकीपर्स इट रीचेस डायरेक्टली टू द कॉमन मैन। ओके, हम कॉमन पीपल जो हैं हमें फैक्ट्री में जाके या खेत में जाके हमें शुगर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ से मिलती है हमें रेडी प्रोडक्ट? शॉप में से मिलती है, मॉल में से मिलती है। ओके, अदरवाइज होलसेल इसमें शॉप से भी मिलती है। ये कैसे पहुंचता है? खेत से फैक्ट्री में, फैक्ट्री से स्टोरेज में, स्टोरेज से शॉप में आके हमें सर्विस मिलती है। ट्रांसपोर्ट सर्विस प्लेज अ की रोल इन ट्रांसपोर्टिंग मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सुनो, हमें ये जो ट्रांसपोर्ट है, या रेल हो या प्लेन हो या बसेस मीन्स रोड ट्रांसपोर्ट हो, ये मेन रोल बिताते हैं सर्विस देने में, घर तक रेडी प्रोडक्ट पहुंचाने में इनका मेन रोल होता है। प्लेज अ की रोल, इनके बिना हमारा कुछ नहीं चलता है। इफ सपोज हमारा देखिए गोल्ड माइन जो है वो हमारा कर्नाटक में है, सिर्फ कर्नाटक में ही गोल्ड माइनिंग करने के बाद गोल्ड सिर्फ कर्नाटक में ही रहता है? नो, उधर से ट्रांसपोर्ट की मदद से हम उसको हर एक अलग कंट्रीज़ में और इंडिया के अलग अलग दिशाओं में उसको हम बेचते हैं। देन ये हो गया हमारा सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में हम ट्रांसपोर्ट, ट्रेलर ट्रक, हाँ आप पिक्चर में देख रहे हो अभी ये ट्रेलर ट्रक है। ओके, सो अदर सर्विसेज सच एज अ पोस्टल सर्विस, टेलीकॉम, मेडिकल, एजुकेशन, ट्रैवल, publishing the newspaper and books are some more professions. People working as a teachers, doctors, carpenters, barbers, tailors, etc. all provide services. So these are also occupations. हम अभी सिर्फ देखा था माइनिंग, पोल्ट्री फार्मिंग एंड डेयरी फार्मिंग, लंबरिंग, कैटल फार्मिंग, यही हमारा ऑक्यूपेशंस नहीं है। अदर सर्विसेज भी ऑक्यूपेशन होते हैं। लाइकवाइज पोस्टल सर्विसेज मीन्स आपको घर से घर तक हमें लेटर देने वाले। टेलीकॉम मीन्स टेलीफोन, लैंडलाइन वाले पहले चलते थे, अभी थोड़ा ये कम सर्विस लग रहा है। टेलीकॉम, टेलीग्राम भेजना, पोस्टल सर्विस देना, वो सब। मेडिकल मीन्स जब हम बीमार होते हैं तो मेडिसिन लेने को और डॉक्टर के पास जाने को जो सर्विस होती है वो मेडिकल सर्विस होती है। एजुकेशन मीन्स आपका पढ़ाई जहाँ पे आप करते हो वो सर्विस आपको कौन से डिपार्टमेंट में मिलती है? एजुकेशन डिपार्टमेंट में मिलती है। ट्रैवल मीन्स ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट। ट्रैवल मीन्स आप अभी सपोज आप छुट्टियों में कभी घूमने जाना चाहते हो तो कोई भी ट्रैवल्स को बुकिंग करते हो, वो उनका ऑक्यूपेशन होता है। ओके, और एंटरटेनमेंट्स आप अभी सीरियल्स और पिक्चर्स जो देखते हो वो जो एक्टर्स होते हैं उनका ऑक्यूपेशन कहाँ पे होता है? एंटरटेनमेंट में होता है। और पब्लिशिंग द न्यूज़पेपर, हम जब सुबह उठ के न्यूज़, अभी तो थोड़ा कम हुआ है, यू विल गेट अ न्यूज़ फ्रॉम अदर मीडियाज़ आल्सो। अभी आपके पास बहुत ही सुविधाज मिल रहे हैं, अब आप कहीं से भी न्यूज़
ढूंढ लेते हो। बट पहले के ज़माने में मीन्स अभी 10 इयर्स पहले हमारे मम्मी पापा जो भी हमारे अंकल होते थे, सुबह उठ के वो चाय के साथ क्या वेट करते थे, न्यूज़पेपर के लिए वेट करते थे। क्योंकि हमें न्यूज़ कहाँ से मिलती थी, सिर्फ न्यूज़पेपर या आकाशवाणी, हमें रेडियो से ही न्यूज़ मिलती थी। आज के जैसे मोबाइल में, व्हाट्सएप में ऐसे सर्विस नहीं था। सो न्यूज़पेपर ऑल्सो वन ऑक्यूपेशन ऑफ पब्लिशिंग द न्यूज़। नाउ बुक्स आर सम मोर प्रोफेशंस। उसमें सिर्फ पब्लिशिंग में न्यूज़पेपर ही नहीं आती है, बुक आती है, स्टोरी बुक्स या नॉवेल्स वो सब होता है। और अदर प्रोफेशंस होती है लाइक वाइज टीचर्स, डॉक्टर्स, कारपेंटर्स, बार्बर्स, टेलर्स। टीचर्स मीन्स एजुकेटर्स, आपको जो एजुकेशन देते हैं उनको हम टीचर्स बोलते हैं। डॉक्टर्स, आपको जो मेडिकल सुविधाएं देते हैं उनको हम डॉक्टर्स बोलते हैं। कारपेंटर्स, आपके घर में जो फर्नीचर, डोर, ये सब, स्कूल में बेंचेस, विंडोज़, ये जो बनाते हैं उनको कारपेंटर्स। बार्बर्स, हेयर कट करने वाले या शेविंग, वो सब सलून जो चलाते हैं उनको हम बार्बर्स बोलते हैं। टेलर्स, जो कपड़े स्टिच करते हैं उनको हम टेलर्स बोलते हैं। ऑल प्रोवाइड सर्विसेज, सो दीज आर ऑल्सो ऑक्यूपेशंस। ये सभी सर्विस देने के बाद उनका लाइवलीहुड चलती है, उनको पैसे मिलते हैं, उनका लाइफ वो इन पैसों से, इन सर्विस देने के बाद उनको पैसे मिलते हैं, उनसे उनका लाइफ चलता है। ओके, नाउ सी हियर, व्हेन यू गो to an office for any work, the people there are also serving you. Police and military people are also serving the nation. Can you name some other service? सुनो, अब तक हमसे वहाँ पे पुलिस का भी नहीं आया और मिलिट्री का भी नाम नहीं आया। आप ऐसे नहीं सोचने का, वो कुछ सर्विस नहीं करते, वो हमें हमारा लाइफ सेव करने में, जो हम सेफ रहने के लिए हमें मदद कौन करते हैं, पुलिस और मिलिट्री वाले पूरा नेशन को सेफ रखने के लिए हमें मदद करते हैं, वो उनका ऑक्यूपेशन है। कैन यू नेम अदर सर्विसेज? आपको मालूम है कोई अदर सर्विसेज? ओके, ट्यूटर्स, जो ट्यूशन चलाते हैं, ट्यूशन में पढ़ाते हैं, उनका वो ऑक्यूपेशन होता है, ट्यूशन पढ़ाने वाले। सपोज़ लेडीज़ पार्लर होती है, पार्लर में जो लेडी काम करती है उससे पैसे मिलता है। लेडीज़ पार्लर जो चलाते हैं उनको भी, उनका भी एक ऑक्यूपेशन, पार्लर चलाना भी एक ऑक्यूपेशन होता है। ब्यूटिशियन भी बोलते हैं उनको हम। ओके, ये सब हो गए हमारे ऑक्यूपेशंस। नाउ क्विक रिव्यू। Any work that help us to earn money or livelihood is called an occupation. People living in rural areas are engaged in agriculture, cattle rearing, and mining. Agriculture and mining provide raw materials for industries. Factories provide work to a large number of people. People in the service sector provide many services to men. ये सब हमारा जो हमने चैप्टर में रीड किया था, जो एक्सप्लेन किया था, उसका क्विक रिव्यू है। ओके, सर्च मिरर में न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का मीनिंग में क्या है? अ प्रिंटेड डेली और वीकली पब्लिकेशन कंटेनिंग न्यूज़ रिपोर्ट। डेली या वीकली का जो रिपोर्ट देता है उसको हम न्यूज़पेपर बोलते हैं। ओके, दिस इज़ आवर explanation of chapter 10. I hope you all completed your hard words which I given in PDF. That hard words you completed in your fair notebook. Okay, after completing that hard words, we are going to do page number 75, quick zone exercise A, B, C, D in our textbook and writing zone in our fair notebook. If you not completed your hard words, please complete hard words in your fair notebook. Okay, take care. Bye bye.